राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक पक्षी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज़ आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा था ताकि तू जग जाए और उड़ जाए और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दें। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का और नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का, संतुष्टि का आरंभ शुरू हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वे उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना अपना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो ज़िंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि मन अंधा होता है और हमेशा कुछ ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। तो प्यारे भक्तों, अपनी बुद्धि से काम लें और हमेशा मन की ना सुने और निरंतर नाम जप करते रहें। बोलिए राधे राधे।